श्लोक का नंबर 20। तो हम एक बार रिसाइट कर लेते हैं। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता। कोई रिपीट करना चाहेंगे प्लीज? हरे कृष्णा प्रभु जी। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य न द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धि असम्मूढ़ः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। वंडरफुल प्रभु जी, थैंक यू। और कोई रिपीट करना चाहेंगे जीओटी? न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता। न कभी नहीं, प्रहर्षेत हर्षित होता है, प्रियम प्रिय को, प्राप्य प्राप्त करके, न नहीं, उद्विजेत विचलित होता है, प्राप्य प्राप्त करके, च भी अप्रियम अप्रिय को, स्थिर बुद्धि आत्मबुद्धि कृष्ण चेतना, असम्मूढ़ मोह रहित संशय रहित, ब्रह्मविद पर ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मणि ब्रह्म में, स्थित स्थित स्थित। ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या बता रहे हैं कि ये चीजें हैं, इनको अचीव करने वाला ब्रह्म में स्थित है। या घुमा के कहें टू बी मोर प्रिसाइज कि ब्रह्म में स्थित होने के लिए, ब्रह्म में जो स्थित है व्यक्ति, वो ये अचीव कर चुका है, उसके क्या लक्षण है वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहले हम ये जो ब्रह्म में स्थित की बात है इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जहाँ पे ब्रह्म का नाम आ जाता है तो वहां पे मायावादी खुश हो जाते हैं और भक्तों को थोड़ा टेंशन हो जाता है कि यार क्या है। तो ब्रह्म का अगर ऐसे मोटा मोटी अर्थ देखा जाए तो आत्मा, ब्रह्म का अर्थ है आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म में आत्मा हूँ, है ना, यही पहचान है हमारी, हम आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। तो ब्रह्म में स्थित होने का क्या अर्थ हुआ? शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि मैं आत्मा हूँ और इस कॉन्सेप्ट में मैं फिक्स हूँ, मैं फिक्स हूँ इसमें कि मैं आत्मा हूँ, है ना। इसको कह दिया ब्रह्म में स्थित होना। अगर लिटरल मीनिंग इसका देखा जाए यहाँ पे तो इसको हम आगे और इलेबोरेट करेंगे। तो ब्रह्म में स्थित होने का क्या मतलब कर दिया हमने? एक्चुअली क्या मतलब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अपने स्वरूप में फिक्स होना, जो हमारा स्वरूप है फिक्स होना और उसके मुताबिक कार्य भी करना, उसके मुताबिक कार्य भी करना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार म्यूट कर दीजिए सबको। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी व्यक्ति को एक कंपनी का सीईओ बना दिया, सीईओ बना के उसको हरे कृष्णा, आई होप मेरी आवाज ठीक आ रही है, अगर कुछ गड़बड़ है तो बताइएगा, एक कॉल आ गया था। तो एक व्यक्ति को किसी प्रभु जी आवाज ठीक आ रही है, ठीक आ रही है, थैंक यू प्रभु जी। तो एक व्यक्ति को किसी कंपनी का सीईओ बना दिया और अब सीईओ बनाने के बाद सीईओ की पोजीशन होती है, टॉप मोस्ट पोजीशन होती है ना। अब उसने अंदर ही अंदर कर लिया कि मैं सीईओ हूँ, इस कंपनी का मालिक हूँ, टॉप मोस्ट पोजीशन पे हूँ, और वो मुताबिक कार्य भी करने लग गया, किसी को फायर किसी को हायर, है ना, हर सारे काम भी करने लग गया। तो क्या कहेंगे भाई, ये अपने रोल में ये फिक्स हो गया, है ना, तो रोल में घुस गया, तो ब्रह्म में स्थित हो गया वो व्यक्ति, है ना। जैसे एक छोटा सा ऑन अ लाइटर नोट, नित्यानंद प्रभु जी का एक पास टाइम है ना, भगवान नित्यानंद का एक पास टाइम है, जो रामलीला करते थे पहले
अपने ग्राम में जब छोटे थे, तो रामलीला करते थे तो उनको लक्ष्मण का रोल मिला, है ना। और लक्ष्मण ने तो लक्ष्मण का ही रोल मिला उनको, लक्ष्मण का रोल मिला। तो जब बाण लगा तो मूर्छित हो गए। तो हनुमान जी का जो रोल कर रहे थे उनको जड़ी बूटी लाने भेजा, संजीवनी जड़ी बूटी के, आप जाइए संजीवनी लेके आइए संजीवनी। फिर वो ड्रामा कर रहे थे, प्ले कर रहे थे, तो वो लेकर आते संजीवनी। अब देखें तो नित्यानंद प्रभु तो खड़े ही ना हो, वो ठीक ही ना हो, है ना। तो सबने ट्राई कर लिया लेकिन वो खड़ी ना, वो होश में नहीं आ रहे। तो उनके मित्र बोलते हैं, बोले ये क्या हो गया, मर तो नहीं गया। तो फिर बाद में पता चलता है कि वो इतना ज्यादा रोल में घुस गए थे। अब है ही जब वो खुद ही लक्ष्मण है, रोल में घुसना क्या है। तो रोल में इतना ज्यादा घुस गए थे कि वो संजीवनी का वेट कर रहे थे एक्चुअली, कि एक्चुअली संजीवनी आएगी, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रह्म में स्थित होने का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण का एक अंश हूँ, है ना। और अंश का कार्य है अंश की सेवा करना, इसलिए मुझे सेवा करनी चाहिए, है ना। और ये सेवा मैं करूँगा। तो इस चीज को कहते हैं ब्रह्म में फिक्स होना, है ना। इस अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं ब्रह्म में फिक्स होना। अब इसको अगर थोड़ा हम और एलेबोरेट करें तो रागवर्तमा चंद्रिका में हमारे गोस्वामी जी इसको और थोड़ा एडवांस लेवल पर लेके जाते हैं, तो वो थोड़ा और स्पेसिफिक कर देते हैं इसको। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि चित्त की परमाविष्टता और प्रसन्न करने की तृष्णा, ये दो फीचर होते हैं तब वो व्यक्ति कहलाता है कि हाँ वो फिक्स्ड है ना, अपने स्वरूप में फिक्स्ड है। तो ये दो चीजें जरूरी बताते हैं, एक तो चित्त की परमाविष्टता और दूसरा प्रसन्न करने की तृष्णा भगवान को, है ना। वैसे हम सब हिंदी भाषी लोग हैं तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हम इसको लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जरूर पता चल रहा है कि ये स्तर अभी हमारा है नहीं, है ना। चित्त की परम आविष्टता और भगवान को प्रसन्न करने की तृष्णा, ये ऐसा हमारा अभी स्तर है नहीं, तो अभी हम ब्रह्म में स्थित नहीं है। तो चित्त की परम आविष्टता क्या है? चित्त की परम आविष्टता को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा गोकुलानंद प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। सॉरी टू इंटरप्ट यू प्रभु। प्रभु थोड़ी सी वॉइस ना आपकी मतलब कि ये गूंज रही है, गूंजनी वाली साउंड आ रहा है आपका, गूंजने वाला। तो आप स्पीकर के पास आ जाए आई थिंक, या आप लाउड स्पीकर पे ना हो आई थिंक। एक बार चेक करिए प्रभु। मैं चेक कर, एक मिनट दीजिए मुझे, एक सेकंड। हाँ हाँ, आई थिंक अब ठीक आ रही होगी। मैंने कनेक्शन रीसेट किया तो अब थोड़ा शायद ठीक आ रही होगी। तो चित्त की परम आविष्टता जो पॉइंट है, अगर कुछ अभी भी कुछ गड़बड़ हो तो आप अनम्यूट करके बता दीजिएगा। तो चित्त की परम आविष्टता को हम समझ सकते हैं एक छोटे से पास टाइम से, जो ज्यादातर हम सब लोगों ने सुना हुआ है कि एक बार एक गोपी है, वो व्रज में नई नई आती है और फल बेचने वाली है। बहुत दिनों से कोई फल उसका बिका नहीं है, और तो वो फल बेच रही है। लेकिन जो उसको मिल रहा है, जिसको वो फल ऑफर कर रही है बेचने के लिए, वो सब आके कह रहे तुम उसको जानती हो कृष्ण को, वहां जाओ, वो देखो वो करेगा। और वो उनका रूप का बता रहे हैं, वो तो ऐसा छोटा सा है, नन्हा सा, टेढ़ा टेढ़ा चलता है और सुंदर उसकी चाल है, और उसके रूप उसका ऐसा है, सिर पे मोर पंख लगाता है। फिर कोई और कुछ बताया जाता है, फिर कोई और कुछ बताया जाता है। तो इतना सारा सुन सुन के उनका चित्त इतना आविष्ट हो जाता है कृष्ण में कि वो फिर वो देखते बोले फल बिके ना बिके, एक बार कृष्ण को जरूर देखना है, इस बालक को जरूर देखना है, ये बालक कैसा है ना। तो वो फिर उनके मुंह से भी वही निकलने लग जाता है कि सेब ले लो, आम ले लो की जगह पे माधव ले लो, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, है ना। तो ये क्या है, ये चित्त की परम आविष्टता है कि चित्त बिल्कुल आविष्ट हो गया, भगवान के अंदर चित्त का आविष्ट हो जाना, है ना। ये चित्त का आविष्ट हो जाना कहलाता है, जो कि इस गोपी के एग्जाम्पल से हमें एग्जैक्टली समझ में आ रहा है ना। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उस गोपी ने जो जिनका चित्त पहले से ही परम आविष्ट था, उन लोगों से सुना, श्रवण किया, है ना। जी आप म्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू। तो उन्होंने उनसे
ओके, तो उनसे सुन सुन के उनका चित्त, गोपी का चित्त परम आविष्ट हो गया, भगवान के अंदर परम आविष्ट हो गया, है ना। अब यहाँ पे सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। सुनने के बिना कैसे उनको पता चलता, सुनना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम वृंदावन का नाम लेंगे, कोई डिस्कशन करेंगे तो तुरंत सबका ध्यान चला जाएगा, कई लोगों का चित्त आविष्ट भी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जयपुर के पास में जैसे एक फेमस जगह है सामोद के बालाजी, आप जानते नहीं, उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं कभी, तो कैसे चित्त में आविष्टता आएगी? चित्त में आविष्टता ऐसे नहीं आएगी, है ना। तो कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान का स्मरण करो, सुमिरन करो, ये क्या तुम माला करते रहते हो, है ना, ये तुम ये सब बेकार की चीजें हैं, भगवान का स्मरण होना चाहिए, स्मरण करो, है ना। लेकिन स्मरण कैसे आएगा? स्मरण आएगा श्रवण से, जब भगवान के समय सुनेंगे, सुनने से ही तो स्मरण आएगा। श्रवण, स्मरण जो है वो रिजल्टेंट है, श्रवण क्रिया है, श्रवण को पहले करना पड़ेगा, फिर रिजल्टेंट आएगा, इनपुट देना पड़ेगा, तभी तो आउटपुट आएगा। ये वो समझते नहीं, आर्टिफिशियली स्मरण करना चाहते हैं भगवान का, वो पॉसिबल नहीं है। जब जानते ही नहीं भगवान के बारे में तो क्या स्मरण करेंगे? फिर वही लोग होते हैं जो फिर बाद में बिंदु को भगवान मान लेते हैं या किसी ज्योति को भगवान मान लेते हैं, है ना। फिर वो ऐसे उल्टे सीधे स्मरण करने लग जाते हैं। तो हमारे भागवत में श्लोक आता है, श्रवणताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्तो अभद्राणी विदनोति सूरजकथाम, कि भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनने से, है ना, उनको निरंतर श्रवण करने से, उनका निरंतर कीर्तन करने से हृदय तस्थो अभद्राणी विदनोति सूरजकथाम, हमारे हृदय से सारा कल्मश निकल जाता है, सारा कल्मश हमारा चला जाता है। तो चित्त का आविष्ट होना, जब चित्त को आविष्ट होना है तो उसके लिए हमारा कल्मश निकलना जरूरी है ना। और वो होता है श्रवण करने से, है ना। मन में संसार बसा हुआ है, संसार के विषय में सोचते रहते हैं, तो हमारा चित्त कैसे भगवान में आविष्ट होगा, कैसे भगवान में नियोजित होगा? संभव ही नहीं है। तो इसलिए निरंतर श्रवण करते रहने से, श्रवण करते रहने से क्या होगा? धीरे धीरे सारे कल्मश, हृदयंतस्थ अभद्राणी, सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे, और फिर हम परम आविष्टता की बात कर सकते हैं कि हमारा चित्त भगवान में आविष्ट होगा। फिर दूसरा पॉइंट चल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, प्रसन्न करने की तृष्णा। भगवान को प्रसन्न करने की एक तृष्णा, एक लालसा होनी चाहिए कि कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, कैसे भगवान को प्लीज करूं, है ना। ऐसा कभी मेरे को तो कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं कि भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, है ना, कैसे भगवान को प्लीज करूं। तो ऐसे ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रह्म में जो स्थित है उसके क्या फीचर, वो क्या लक्षण है, उसके स्वरूपगत लक्षण क्या है। दो तरह के लक्षण होते हैं, तो मेन लक्षण होते हैं, गौण लक्षण होते हैं। तो उसके मेन लक्षण क्या है ना। तो वो सोचता है कि कैसे भगवान को प्रसन्न करूं। जैसे हम सब जानते हैं राधा रानी भगवान के लिए सारे व्यंजन बनाती है ना, सारी डिशेज वगैरह बनाती है। अब राधा रानी जो व्यंजन बनाती है, तो एक तो पहली बात कि डेली नया बनाती है, यानी कोई रिपीट नहीं करती, और रिपीट तो करती नहीं करती, और ऊपर से वो पिछले दिन से बेटर होता है, पिछले दिन से ज्यादा प्रसन्न होता है। तो इसके पीछे क्या है? भगवान को प्रसन्न करने की तृष्णा है, भगवान को विस्मय देने की तृष्णा है, कि भगवान को चमत्कृत करने की तृष्णा है, कि भगवान को एकदम प्रसन्नता हो जाए कुछ नया खा के, है ना। तो ये है भगवान को प्रसन्न करने की तृष्णा। और ऐसा ये जो लक्षण होते हैं जिसमें, वो ब्रह्म में स्थित कहा जाता है, जिसका चित्त आविष्ट होता है भगवान में, भगवान की सेवाओं में, और जो भगवान को प्रसन्न करने की तृष्णा रखता है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर होता है, कई बार ब्रह्म का नाम आते हैं, मायावादी भाग कूद के आते हैं और वो बोलते हैं कि देखो यहाँ पे एक होने की बात चल रही है ना, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, सो अहम। तो यहाँ पे इस श्लोक पे भी मायावादी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्रह्म, ये जो स्थित होने की बात चल रही है, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, कि ब्रह्म में जो स्थित होने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो एकाकार की बात कर रहे हैं, है ना, तदाकार की बात कर रहे हैं, एक हो जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में एक हो जाने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि इसको हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब दो व्यक्ति बराबर के होते हैं तो उनमें प्रसन्न करने की तृष्णा नहीं होती है ना। तो उसी को प्रसन्न करना है सामने वाले को, क्या मतलब है? कुछ मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
लेकिन जब एक स्वामी होता है और दूसरा दास होता है तो प्रसन्न करने की तृष्णा होती है। दास स्वामी को प्रसन्न करना चाहता है ना। तो इससे पता चलता है कि ब्रह्म जो है वो जीवात्मा है और वो परब्रह्म का यानी श्री कृष्ण का अंश है। तो ये पॉइंट भी हमें यहाँ से पता चलता है। अब बाकी जो श्लोक का जो अदर पार्ट है उसमें क्या कह रहे हैं कि तटस्थ लक्षण उसके कैसे हैं जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है। तो पहला लक्षण बता रहे हैं कि जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ऐसा व्यक्ति प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता। अब यहाँ पे वास्तव में सांसारिक वस्तुओं की बात हो रही है। ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म में स्थित है, वो ब्रह्म में स्थित, अब हम बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति को सांसारिक वस्तु को प्राप्त करके कोई प्रसन्नता नहीं होती, उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो अकिंचन है, उसके पास चाहे कुछ नहीं है चाहे सब कुछ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान की सेवा में नियुक्त रहता है ना। अम्बरीश महाराज है, संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट है, और चक्रवर्ती सम्राट का ऐश्वर्य कितना होता है। एक छोटे से देश के प्रधानमंत्री का ऐश्वर्य हम सब जानते हैं कि रोड पे निकलते हैं तो रेड लाइट कर देते हैं, सबको रोक देते हैं 1 घंटे पहले। तो अम्बरीश महाराज का क्या ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी अकिंचन है, कुछ नहीं है उनका। अकिंचन मतलब जो कुछ, जिसके पास कुछ नहीं है ना, जो मटीरियली जो मटीरियल चीजों से ऊपर उठ चुका है, जो सोचता है मेरे पास मटीरियल जो चीज है वो भी मेरे को कोई लेना देना नहीं है ना, वो अकिंचन है। अकिंचन और लेने की निर्धन है। अकिंचन का मतलब है जिसको मटीरियल चीजों से कोई लेना देना नहीं है ना। दूसरी तरफ सुदामा है, वो बिल्कुल निर्धन ब्राह्मण है, लेकिन सुदामा जो है उनको, वो एकदम निर्धन ब्राह्मण है फिर भी प्रसन्नचित है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अकिंचन है दोनों। दोनों को मटेरियल ग्राउंड से, मटेरियल स्थिति से, अपनी भौतिक स्थिति से अपनी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रह्म में स्थित व्यक्ति प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता है ना। सुदामा को उनका दोस्त एक राजा के पास ले गया कि ये मैं तुम्हें कुछ धन दे देगा, इसको कुछ इसके कानों को प्रिय लगने वाली बातें कर दो, लेकिन उन्होंने उल्टा उसको ज्ञान दे दिया है ना, क्योंकि उनको कोई प्रिय वस्तु नहीं है, धन उनकी प्रिय वस्तु नहीं है जिसको उनको पाने की इच्छा है। उन्होंने तो अपना फिलॉसफी बताई उनको, राजा को भी, और फिर राजा ने उनको उठा के बाहर छुड़वा दिया। तो ऐसे ऐसे भक्त को जो ब्रह्म में स्थित है उसको कोई हर्ष नहीं होता प्रिय वस्तु को पाकर। लेकिन अब इसमें भी एक पॉइंट आता है कि जो हम देखते हैं योगी और योगी जन है, या जो ज्ञान साधने में लग रहे हैं है ना, ज्ञान सांख्य योग को साधने में लग रहे हैं, या जो अष्टांग योग और हिमालय पे जाके योग कर रहे हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी सांसारिक वस्तुओं को त्यागते हैं है ना, सांसारिक वस्तुओं को त्यागते हैं। अब भक्त भी त्याग रहा है और ये भी त्याग रहे हैं, तो क्या ये सेम हो गए? नहीं, मूड का डिफरेंस है। योगी क्या करता है, हर चीज को माइक मान के और उसको त्याग देता है ना, सब चीजों से निग्रह कर लेता है। लेकिन भक्त क्या करता है कि जो वस्तु कृष्ण के सेवा में यूज हो सकती है उसको उठा के सेवा में लगा लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसको सेवा में लगा देता है। ये भक्त में और एक सांख्य योग में, सांख्य योगी या अष्टांग योगी, जो भी योगी हैं, ज्ञानी है, उनमें डिफरेंस है ना। हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मोक्षे भी परित्यागो फल्गु वैराग्य करते थे, कि इस संसार की सारी वस्तुओं को जो व्यक्ति प्रापंचिकतया, प्रपंच से उत्पन्न है ना, प्रपंच यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु तेज आकाश है ना, ये 5 चीजों से जो उत्पन्न चीजें हैं, पंचभूतों से जो उत्पन्न चीजें हैं, उन चीजों को माइक मान के, उन चीजों को भौतिक मान के जो हर चीज का त्याग करता रहता है, उसका वैराग्य कंप्लीट नहीं होता। मोक्ष भी परित्यागो फल्गु वैराग्य कहते थे, उसका वैराग्य वो सिद्ध वैराग्य नहीं है, वो वैराग्य की सिद्धि नहीं है, संन्यास की सिद्धि नहीं है, वो फल्गु है, ऊपरी तौर का वैराग्य है, क्योंकि वो भगवान की चीजों को रिजेक्ट कर रहा है ना। जबकि उसको क्या करना चाहिए, जो उसको मिले उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही फर्क है भक्त में और अभक्त में। अभक्त क्या करेगा, सोना भी अभक्त मतलब कि जो ज्ञानी योगी हैं, ये सोना भी आएगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, उनको लगेगा कि ये बंधन का कारण है। लेकिन भक्त को मिट्टी पत्थर भी मिलेगा और लगेगा कि भगवान की सेवा में यूज हो सकता है तो ले लेगा, उसका भी उसको लोभ रहेगा
है ना। तो ये है, भक्त किसी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता, किसी सांसारिक वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता, लेकिन लगता है कि अगर भगवान की सेवा में लग सकती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि जो सांख्य योगी या ज्ञानी योगी, ये लोग भगवान की वस्तुओं को प्रपंच से उत्पन्न वस्तु मानकर, है ना, माइक मानकर ये इसका तिरस्कार करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये कितना ही ऊंचा चले जाएं वापस नीचे आके गिरते जरूर हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान का तिरस्कार किया एक तरह से, भगवान के चरणों की शरण नहीं ली, है ना, इन भगवान का तिरस्कार किया, इसलिए वापस नीचे आके गिरते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत में सुंदर श्लोक आता है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना तद्भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेण परम पदम तथा पतंति अधो युष्मत् पदंद्र। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आरुह्य कृच्छेण परम पदम तथा, कि परम पद पे भी चढ़ जाएंगे। योगी को सारी अष्ट सिद्धियां मिल गई, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब मिल गया, ज्ञानी को संपूर्ण ज्ञान हो गया, लेकिन क्योंकि उन्होंने युष्मत् पदंग्रह कि हे भगवान, उन्होंने आपके चरणों का अनादर किया था, है ना, आपका चरणों का अनादर करके बैठे हैं, आपके सुंदर अरविंदाक्ष, आपके जो कमल नयन है उनका अनादर करके बैठे हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, पतंती अधो, नीचे जरूर गिरेंगे। कितना ऊपर चले जाए नीचे जरूर गिरेंगे। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे, दूसरा लक्षण बता रहे हैं कि न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। ऐसा व्यक्ति अब जो ब्रह्म में स्थित है वो अप्रिय को पाकर विचलित नहीं होता, यानी कि वो शांत है। और भगवान कई जगह बोलते हैं कि उनको शांत भक्त बड़ा प्रिय है। तो शांत हमें होना पड़ेगा। शांत ऐसे नहीं कि मैं बाहर से तो किसी पे चिल्ला नहीं रहा, सबसे प्रभु जी माता जी करके बात कर रहा हूँ और अंदर उथल पुथल चल रही है बुरी तरह, ऐसा नहीं। शांत होना पड़ेगा। मन से शांत होंगे तो बाहर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मन के उथल पुथल को, मन के स्पेकुलेशन को, मेंटल कॉन्कॉक्शन को अगर बंद करेंगे, शांत करेंगे, तो बाहर अपने आप आ जाएगा। और फिर ऐसा भक्त भगवान को प्रिय हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं उद्धव से, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामि हम नित्यम पूये अंग्री रेणुवी, कि जो मेरा भक्त निरपेक्ष है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहता, शांत है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, किसी से कोई वैर नहीं, समदर्शनम, सबको समान दृष्टि से देखता है, अनुव्रजामि हम नित्यम पूये अंग्री रेणुवी, कि मैं उसका अनुव्रजामि, उसके पीछे पीछे चलता हूँ ताकि उसके चरणों से कोई धूल उड़े और मेरे सिर पे गिरे और मेरे अंदर जो असंख्य कोटि ब्रह्मांड है वो सब शुद्ध हो। कितना सुंदर, कितना ऊंचा दर्जा दे रहे हैं भगवान शांत भक्त को। तो शांत होना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वालिटी है भक्त की। भक्त के गुणों में, 26 गुणों में ये बड़ी इंपॉर्टेंट गुण है। तो शांत हमें होना पड़ेगा। महाराज कहते हैं कई लेक्चर्स में, संत को सदा दिवाली आठों पर आना। वास्तव में अगर देखा जाए, थोड़ा एनालिसिस करें, तो अपने आप शांति आ जाएगी। आर्टिफिशियली करने की जरूरत नहीं है, अंदर अपने आप शांति आ जाएगी। अगर ठीक फिलॉसफी ले लेंगे तो हमें भारतवर्ष में जन्म मिला जहाँ पे देवता लोग जन्म लेने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। थोड़ी सी दूर पे वृंदावन में 150 किलोमीटर में, है ना। सुंदर सुंदर श्रील प्रभुपाद के जो सुंदर मिशन है ये, है ना, चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, सबसे ऊंचा जो संप्रदाय हो सकता है, उसमें हम जुड़ गए। वरना हो सकता है हम भी राधे राधे करते और राधे राधे शाम मिलाते करते घूमते रहते हैं, है ना। तो सुंदर चैतन्य महाप्रभु के मिशन में आ गए और उसमें भी गौड़िया मठ में न जाके इस्कॉन में आ गए, है ना। और प्रभुपाद जी के एक सुंदर डिसाइपल से हमने दीक्षा ली। तो कितना परम सौभाग्य हमारा, कितना ऊंचा सौभाग्य है। इसको हम माने तो वैसी शांति आ जाएगी कि जब परम धन मिल ही गया तो फिर क्या ऐसी कमी रह गई जिसकी वजह से मैं अशांत हो जाऊं। अब ये 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए, मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि 5 करोड़ की हमारी लॉटरी लग गई, है ना। लॉटरी की खुशी लेके, लॉटरी का चेक लेके हम घर आ रहे हैं, फिर हमें किसी से गाड़ी वाड़ी लग गई, उसने 2-4 गाली सुना दी, हमें क्या फर्क पड़ेगा। और हमारी तो इतनी बड़ी लॉटरी लग गई, 5 करोड़ की, 50 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो जो रियलाइज कर लेगा कि संत को सदा दिवाली आठों पर आनंद, तो रियलाइज कर लेगा कि मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ, है ना। जिसको भगवान की सेवाएं करने का चस्का लग जाएगा, है ना, सुख मिलने लग जाएगा सेवाएं करने में, तो उसको अपने आप शांत हो जाएगा। उसको आर्टिफिशियली करना ही नहीं पड़ेगा। और फिर ऐसा व्यक्ति भगवान का प्रिय भी हो जाएगा।
एक श्लोक है महाराज कई बार बोलते हैं, यस्मान न द्विजते लोको लोकान न द्विजते चय हर्ष अमर्ष हर्ष अमर्ष भयोद्वेगो मुक्तो यस च मे प्रिय। भगवान 12वें अध्याय में बोलते हैं भगवद गीता के कि यस्मान न द्विजते लोको, जो लोगों को दुखित नहीं करता, विचलित नहीं करता, लोगों को परेशान नहीं करता। लोकान न द्विजते च, और जो लोगों द्वारा परेशान भी नहीं होता खुद से, है ना, खुद भी परेशान नहीं हो रहा कि कोई क्या बोल रहा है तो परेशान। हम तो क्या है, हम टीवी बन जाते हैं एक जनरली, कलयुग का ग्लैमर इतना है, क्या कर सकते हैं। हम सब टीवी बने हुए हैं और रिमोट दे रखा है सामने वाले के हाथ में, कोई कुछ आता है रिमोट दबाता है और हम चालू हो जाते हैं, है ना। हमारा टेम्पर सामने वाले के हाथ में होता है कि उसने मुझे मान नहीं दिया, उसने मुझसे ऐसे कैसे बात की, है ना, हम तुरंत उद्वेगित हो जाते हैं। लेकिन भक्ति क्वालिटी क्या है, यस्मान न द्विजते लोको, सामने वाले को उद्वेगित नहीं करता, लोग का न द्विजते चय, खुद भी उद्वेगित नहीं होता। अगर कोई उद्वेगित करने वाली हरकतें कर रहा है तो उद्वेगित नहीं होता। मैं इतनी गलतियां करता हूँ महाराज के पास, महाराज कभी उद्वेगित नहीं होते। एक बार तो इतनी बड़ी गलती करी, खुले में कन्फेशन करता हूँ। एक बार तो महाराज घर आ रहे थे जयपुर में, थोड़े समय पहले की बात है, 3-4 महीने पहले की बात है। मैंने बोला कि लोकेशन भेज दो, मैंने लोकेशन भेज दी। और हमेशा ध्यान रखता हूँ लोकेशन भेजते वक्त, क्योंकि गड़बड़े होती है लोकेशन भेजते वक्त, आप सब जानते हैं। तो मैंने ऊपर उस दिन पता नहीं जल्दीबाजी में था, सेवाओं में लग रहा था, तो भेजी लोकेशन, भेजी और गलत भेज दी। और गलत भेज दी कि महाराज दिल्ली से चले हैं, 5-6 घंटे की जर्नी हो गई और महाराज यहाँ से 20 मिनट की और डिस्टेंस पे पहुंच गए गलत जगह, है ना। और फिर महाराज का फोन आया कि मैं तो गलत जगह, ये तो जगह जानी पहचानी लग नहीं रही। फिर मैंने क्षमा प्रार्थना करके दोबारा लोकेशन भेजी, फिर महाराज आए, फिर मैंने क्षमा प्रार्थना फिर से करी। महाराज बोले छोड़ो, ये तो होता रहता है। तो भक्त क्या, उद्वेग ही नहीं होता, कुछ भी हो जाए उद्वेगित नहीं होता। महाराज कहते हैं कई बार कि जब तक आग नहीं लग रही घर में तब तक उद्वेगित मत हो, है ना। जब आग लग जाए घर में, घर लपटों में घिर जाए, तब उद्वेग दिखा लेना, है ना। तो ये हमें पकड़ के रखना है ना, और शांत रहना एकदम। और महाराज एक फॉर्मूला भी देते हैं शांत रहने पे, ना, भगवत गीता के 5वें अध्याय का ही है, अभी आएगा शायद, कि श्लोक है, सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञातावाम शांति मृच्छति, है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञातावाम शांति मृच्छति, कि मैं भोक्ता हूँ और कोई भोक्ता नहीं है, सब दास है, मैं अकेला भोक्ता हूँ, सब चीज सब भोग करने वाला मैं हूँ, है ना। यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ तप इन सब का भोक्ता मैं हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का स्वामी मैं हूँ। ये जो तेरे घर में गाड़ी खड़ी है, जिसको किसी ने ठोक दिया, उसका भी स्वामी मैं हूँ, ठीक है। सुहृद सर्वभूतानां, समस्त जीवात्माओं का मैं सुहृद हूँ, सबका हितैषी हूँ, मित्र हूँ। जो इसको बात को समझ लेता है, गांठ बांध लेता है, वो अपने आप शांत हो जाता है। ज्ञाता माम शांति मृच्छति, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त कर लेता है। ज्यादातर उद्वेग कब होता है, जब कोई हमें नुकसान पहुंचाए, हमारी चीजों को नुकसान पहुंचाए, हमें हमारे टेम्परामेंट को नुकसान पहुंचाए, हमारे अहंकार को नुकसान पहुंचाए, तब हमारी शांति भंग होती है। लेकिन जब हम भगवान को सर्वे सर्वा सर्वलोक महेश्वरम भोक्तारम सुहृद ये सब मान लेते हैं, तो फिर शांत हो जाता है ना। तब कोई चिंता नहीं रहती। और वास्तव में देखा जाए तो चिंता का कारण क्या है, चिंता का कारण है आसक्ति, है ना। आप चेक करके देख लो, अभी भी चिंता वहां होती है जहाँ आसक्ति होती है। अपने धन में आसक्ति, अपने घर में आसक्ति, पत्नी में आसक्ति, बच्चों में आसक्ति, माता पिता में आसक्ति, सब में आसक्ति, नौकरी में आसक्ति। तो आसक्ति यहाँ पे, आसक्तियों का जंजाल फैलाया हुआ हमने यहाँ पे, है ना। और आसक्तियों का जंजाल फैला हुआ है, तो चिंता है, विषाद तो आते रहेंगे, दुख ग्लानि चिंता विषाद, और वो आएंगे तो शांति कभी नहीं आ सकती, है ना। अप्रिय को पाकर विचलित नहीं होता, ये वाला फीचर फिर नहीं हमारे अंदर आ सकता। लेकिन जब हम अपनी आसक्ति कृष्ण में, कृष्ण की सेवाओं में कर लेंगे, तो फिर ये चिंता खत्म हो जाएगी, सारा स्ट्रेस का मैनेजमेंट हो जाएगा, है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट के मोटिवेशनल स्पीकर्स बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, है ना, फिर लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं, है ना, फिर उनको सोल्यूशन क्या देते हैं, यू कैन डू इट मैन, यू कैन डू इट, कर सकते हो। कांच के सामने जाओ, ऐसे बोलो यू कैन डू इट, अजीब अजीब सी सोल्यूशन देते हैं, और बाहर जाके सिगरेट फूंकते हैं, है ना, क्योंकि स्ट्रेस हो जाता है लोगों की, इतनी सुन सुन के स्ट्रेस हो जाता है। तो
स्ट्रेस जा ही नहीं सकता इन भौतिक क्रियाओं से, है ना, भौतिक उपायों से। उपाय क्या है? सूर्य सर्वभूतानां ज्ञातां शांति में स्थिति, है ना, तो ये उपाय है। फिर अगला कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि है। स्थिर बुद्धि है, उसकी बुद्धि स्थिर है ना, स्थिर प्रज्ञा। हमने कई बार पढ़ा भी, स्थित प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी चेतना, स्थित यानी फिक्स, जो अपने स्वरूप में फिक्स है ना, उल्टे सीधे काम नहीं करेगा। एक सीईओ है ना, कंपनी का मालिक है, अब वो उल्टे सीधे काम नहीं करेगा, जो सीईओ की पोजीशन पे काम बनता है वही काम वो करेगा। स्थित प्रज्ञा है ना। हम क्या है? हम भगवान के दास हैं। जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास, है ना, हम दास हैं। गोपीर भर्तु पद कमले दास दासानुदास, है ना, कृष्ण के दासों के दासों के दास है। बस ये इतना पता होना चाहिए। और फिर जो पोजीशन के लिए जो अनुकूल कार्य है वो करने भी चाहिए, है ना। इतना रहने पे वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि हो जाता है कि मैं दास हूँ, मेरा काम है सेवाएं करना, बस तो लगे रहो सेवाओं में। हमारा कभी किसी भक्त से टसल हो जाए, किसी भक्त ने कुछ कह दिया तो हम सीनियर जूनियर करने लग जाते हैं, लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए कि हम दास हैं। गोपीर भर्तु पद कमले दास दसम दास, हम दासों के दास हैं, है ना। तो ऐसा करेंगे तो शांत रहेंगे। कोई हमारा कोई भक्त या कोई अभक्त, कोई भी हमारा टेम्परामेंट नहीं ला पाएगा। तो इसके लिए हमें एक और पॉइंट है, इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा मेंटली जो हमारा चलता रहता है प्लस माइनस, है ना। कई बार हम देखते हैं मानसिक रूप से अशांत होते हैं, कई डिवोटी होके भी, है ना, सुंदर माला जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मानसिक मन में अशांति है। ये करूं वो करूं, ये करूं ना करूं, तो वो सब बंद करना है हमें, है ना। सारे द्वैतों को शास्त्रों की शरण में जाके, गुरु के शरण में जाके, भक्तों की शरण में जाके सारे द्वैत समाप्त हो जाने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो यू हैव टू री लुक इनटू इट कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। अदरवाइज सारे द्वैत जो हैं, ये कर लूं, ऐसा कर लूं या वैसा कर लूं, ये कर लूं वो कर लूं, वो सारे गुरु और वैष्णव के शरण में जाके, शास्त्रों के शरण में जाके समाप्त हो जाने चाहिए, है ना। तो ये गुण हमारे अंदर हमें विकसित करना है। स्थिर बुद्धि, है ना, स्थिर बुद्धि बनना है। स्थिर बुद्धि किसको कह सकते हैं? जिसको ये पता है कि कंट्रोलर भगवान है ना, मुझे तो बस उनकी सेवा करनी है ना। जैसे जैसे नाथ है, भगवान नाथ है। अब नाथ किसको कहते हैं? नाथ वो है जो, नाथ का वैसे मीनिंग का क्या निकलता है कि जो नथ पकड़े मतलब जैसे जानवर होते हैं ना, जानवर के नाक में नकेल करके फिर उनके चलाया जाता है ना, तो वो कंट्रोल करते हैं उस नकेल से, तो वो नाथ है ना। नथ को जो पकड़ के रखे, कंट्रोल करे, वो नाथ है। अब सपोज आप एक 20 घंटे की लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, है ना, अब इतनी लंबी ड्राइव तो कर नहीं सकते, थक जाएंगे तो बगल में जो फ्रेंड बैठा हुआ उसको बोलेंगे कि ठीक है भैया तुम चलाओ थोड़ी देर, मैं थक गया हूँ। अब वो अनाप शनाप चला रहा है ना, रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो हम कहेंगे थक जाए, हम डर जाएंगे कि तो यार वापस दे जाओ ना, हम खुद ही चला लेंगे। लेकिन भक्त क्या करता है? भक्त अपने जीवन की गाड़ी भगवान के हाथ में देता है ना, और फिर डरता नहीं है। उसको पता है भगवान एक्सपर्ट है, भगवान फिर अनाप शनाप चलाएंगे फिर, क्योंकि भगवान एक्सपर्ट है, भगवान ठोकेंगे नहीं गाड़ी को कभी, है ना। तो भगवान डरता नहीं है, स्थित है एकदम फिक्स, कोई टेंशन नहीं है। भगवान के हाथ में दी हुई है गाड़ी कि आप चलाओ, मेरे को तो सेवा बोलो, बताओ क्या करना है ना, बस मेरे को तो सेवा बोलते चलो। तो भक्त क्या, फिर वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि मेरे जीवन की गाड़ी है, आप चलाओ, आपकी सेवाएं मैं करता हूँ सारी, है ना। तो ऐसे स्थित भक्त होना है और मोह से रहित होना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोह से रहित होना है ना। ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म में स्थित है वो अपना स्वरूप जानता है। मोह का मतलब होता है अपना स्वरूप भूल जाना, पहचान भूल जाना, रस्सी को सांप समझ लेना। है रस्सी, काट नहीं सकती, लेकिन सांप समझ के डर के बैठे हैं, है ना। तो ये जो मोह है ये पहचान बुला देता है, और पहचान बुलाने से फिर ये क्या कर देता है, धीरे धीरे हमारा नाश कर देता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये भगवान ने भगवद गीता में बोला है 2.63 में कि सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोह जैसे ही मोहित होंगे स्मृति विभ्रम हो जाएगी। जैसे ही मोहित होंगे, संसार में आके मोहित हो गए, वैसे ही तुरंत भूल जाएंगे कि हम भगवान के सर्वेंट हैं, भगवान के दास हैं, हमें सेवा करनी है
है ना। स्मृति भंशात बुद्धि नाश, फिर बुद्धि का भी नाश हो गया, है ना। जो डिस्क्रिमिनेटिंग वो है, फैकल्टी है कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, वो भी फिर काम करना बंद कर देती है। बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो गया मोहित होने की वजह से, और बुद्धि नाशात पढ़ने से। और फिर बुद्धि का नाश हो गया तो फिर तो विनाश की ओर अग्रसर हो ही जाएंगे। तो कुल मिला के इस श्लोक में हमने क्या क्या देखा कि जो व्यक्ति जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता, है ना, उसको कोई हर्ष नहीं होता, उसको उसके फेवरेट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, है ना, और जो अप्रिय पाकर विचलित नहीं होता, ठीक है, शांत है मतलब, है ना, फिक्स्ड है, और फिर स्थिर बुद्धि है यानी फिक्स्ड है, और जो मोह रहित है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित कहलाता है। अब यहाँ पर हम परपट पढ़ लेते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण ये है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदात्म्य का भ्रम नहीं रहता ना। वह यह जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अभी तो भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर उसे न तो प्रसन्नता होती है, न शरीर की कुछ हानि होने पर उसको शोक होता है। मन की स्थिरता स्थित बुद्धि आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है, न ही शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। भगवान यहाँ पे बात क्लियर कर रहे हैं कि ब्रह्म को वो ब्रह्म मानता है अपने आप को, और पर ब्रह्म से तदाकार होने का कभी कोशिश नहीं करता, है ना। जो हमने डिस्कस किया था कि एक लेवल पे है ही नहीं। मायावादी क्या करते हैं, पति पत्नी बहन सबको बराबर, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, सब स्त्री तत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्नी के साथ पत्नी वाला व्यवहार होता है, माता के साथ माता वाला व्यवहार होता है, बहन के साथ बहन वाला व्यवहार होता है। लेकिन मायावादी सब बराबर कर देते हैं। ब्रह्म में ब्रह्म घुसा देंगे, पर ब्रह्म में ब्रह्म घुसा देंगे, सब बराबर। तत्त्वमसि, तू त्वम यानी तू, असि यानी मैं, और तत्, है ना, तत्त्वमसि, हम दोनों एक हो गए, बराबर हो गए, है ना। तो ये था शिल प्रभुपाद का परपट। आगे एक लाइन और बची है। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावना भावित कहलाती है। तो इसी का हमने डिस्कशन ऑलरेडी वी हैव डन। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम करुणा में श्री गुरुदेव की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। तो इसमें आप लोग प्लीज कुछ ऐड कर सकते हैं। तो मैं देख सकता हूँ आनंद कृष्णा प्रभु जी हैं, कृष्णा सेवक प्रभु हैं, धीरमधु प्रभु हैं। आप लोग प्लीज ऐड कर दीजिए कुछ, और किसी का भी प्रश्न हो तो वो भी ले सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी हो तो हम ले सकते हैं। आप लोग प्रश्न पूछा कीजिए प्लीज। प्रश्न, आपके एक प्रश्न से बहुत सारे जो 34 लोग हैं इस कॉल पे अभी, सबके प्रश्न, सबके डाउट क्लियर होते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को प्रश्न ही नहीं आते हो मन में, तो उनको भी क्लियरिटी मिल जाएगी, है ना। तो हम लोगों को प्रश्न पूछने चाहिए, जिज्ञासाएं करनी चाहिए। आज कहते हैं हमारे सारे शास्त्र प्रश्न उत्तर पे बने हुए हैं। प्रश्न ही नहीं करता अगर कोई, तो शास्त्र कैसे मिलते, है ना। धृतराष्ट्र संजय से पूछते ही नहीं कि मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, कि यह संजय मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो फिर हमें कैसे गीता आगे की पढ़ने को मिलती। अर्जुन प्रश्न पूछते तो कैसे भगवान गीता बताते हैं, है ना। और परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते तो सुखदेव गोस्वामी कैसे बताते हैं उनको भागवत। तो प्रश्न हमें पूछने चाहिए। आप लोग पूछिए ताकि सबको बेनिफिट मिले। हरे कृष्णा प्रभु जी, 2 प्रश्न आए हैं यहाँ पे।
हाँ जी, मैं देख रहा हूँ प्रभु जी 3 आ गए। तो नेहा दीक्षित माता जी पूछती हैं कि प्रभु जी टीवी देखना मना होता है क्या अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं? माता जी इसको ना ऐसे ले सकते हैं, मतलब इसको हम वैसे अलग तरीके से ले सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि जैसे मैं भी बहुत मूवीज देखता था, मैं एक प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ कि मैं भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले बहुत मूवीज देखता था, बहुत गाने सुनता था, लेकिन उसके बाद करने को इतनी सारी सुंदर सुंदर गतिविधियां हो गई, सुंदर भगवान के कीर्तन, वैष्णव भजन, है ना, भगवान की लीला, उनके ड्रामा देखना जैसे हमें देखने की इच्छा है ना, भगवान के सुंदर विग्रहों के दर्शन करना। तो होता क्या है कि हमारी लाइफ में ना जब भी कोई एक बेटर चीज आती है तो इंफीरियर चीज को हम छोड़ देते हैं, है ना। जैसे कि टीवी की बात कर लेते हैं, पहले के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, तो कलर आया तो हमने उसको छोड़ दिया और कभी याद भी नहीं किया कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी याद कर रहे हैं भाई, आज तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में मूवी देखनी है ना। तो जब अच्छी चीज आती है, ऊंची चीज आती है, तो निचली चीज अपने आप छूट जाती है। तो आप अपने आप को ऊंची चीजें दीजिए, टीवी अपने आप छूट जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मना है या नहीं है, उस विषय पे बात नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप को हम अगर ऊंची चीज देंगे, अच्छी चीज देंगे, वास्तविकता में हम सब अच्छी चीज ही ढूंढ रहे हैं संसार में कि हमें बेटर कुछ मिल जाए, हर चीज में हम आनंद ढूंढ रहे हैं, बेटर ढूंढना चाह रहे हैं, है ना। तो अच्छी चीज ढूंढ रहे हैं, तो भगवान की कथाएं, भगवान के ये जो ड्रामा है, डांस है, भगवान के विग्रह हैं, सुंदर कीर्तन है, वैष्णव भजन है, कथाएं हैं, जब हम ये सुनेंगे और ये देखेंगे तो हमारे जीवन से धीरे धीरे जो निरर्थक चीजें हैं, है ना, वो सारी जिनमें कम रस है, जिनमें एक्चुअली तो रस है ही नहीं, तो वो सारी अपने आप निकल जाएंगी। और ऐसा ये इस्कॉन का दिया हुआ सिद्धांत नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ सिद्धांत है। भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो निचले रस सारे जो गंदे रस हैं सारे छूट जाते हैं अपने। तो एक प्रैक्टिकल वे में आप इसको कर सकते हैं अप्लाई। आई होप क्लियर हुआ होगा। मैं अगला प्रश्न पे चलता हूँ। गुरु जी श्रवण को कैसे अच्छा करें जिससे हमारा इंटरेस्ट बना रहे? तो श्रवण को अच्छा करने का एक तरीका है माता जी। श्रवण को अच्छा करने का तरीका है कि हम श्रवण के चक्र को पूरा करें। श्रवण खाली इतना नहीं होता कि लाइक अभी कथा हो रही है और हमने सुन लिया कि ब्रह्म में स्थित होना होता है और भगवान की अपना स्वरूप जानना होता है कि मैं आत्मा हूँ, और भगवान की सेवा में लगना होता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ और दास हूँ भगवान का, और लगे सेवा में लगना होता है। ये सुन लिया हमने, बस बात खत्म हो गई। तो ये श्रवण नहीं है। जब हम श्रवण को मनन करते हैं, कथा के बाद मनन करते हैं और फिर उसका निधिध्यासन यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, तो फिर श्रवण का चक्र पूरा होता है। और फिर जब ये चक्र पूरा होता है तो वास्तव में हमें इंटरेस्ट आने लगता है, भगवान की सारी कथाएं इंटरेस्टिंग लगने लगती है, सब और सुनने का मन करता है। तो इसके लिए चक्र को पूरा करना जरूरी है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। पहले सुनना है कथा, सुनने के बाद कथा समाप्ति के बाद में उस पर मनन करना है, और मनन करने के बाद उस पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है। हमने कथा में सुना कि वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, है ना, सुन लिया, बात वहीं खत्म कर दी, ना मनन किया, और मनन नहीं किया तो वैष्णव घर पे आए तो उनको वेलकम किया भी नहीं, है ना, उनकी सेवा करी भी नहीं, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी नहीं हुआ। तो पहले सुनेंगे, उसके बाद मनन करेंगे, और जब फिर मौका मिलेगा तो तुरंत उसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। तो बाय दिस वे वी कैन क्रिएट इंटरेस्ट इन हियरिंग। अगला प्रश्न है, प्रभु जी गुरु दीक्षा लेना चाहे तो क्या करना चाहिए? अगर दीक्षा लेना चाहे तो क्या करना चाहिए? तो दीक्षा लेने के लिए प्रभु जी, हर्षमित प्रभु जी, मैं आपका प्रश्न समझ पा रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि दीक्षा अगर लेनी है हमें तो हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप जैसे क्लासेस में आ रहे हैं तो यहाँ से आते रहिए, और हम आपको एक सुंदर बुक पहुंचवा देंगे, गुरु शिष्य और दीक्षा, गुरु महाराज की लिखी हुई बहुत सुंदर बुक है। उसमें सारी फिलॉसफी है कि गुरु बनाए क्यों। अरे भाई, संसार में इतने सारे पाखंड फैला हुआ है, ऐसे ऐसे आसाराम बापू, रामपाल, निर्मल बाबा, राम रहीम, ये सारे गुरु हैं और सब पाखंड ही हैं, तो हम गुरु बनाए क्यों? गुरु तो जाति बेकार होती है ना, हमको ऐसा लगता है। तो उन सब के आंसर उसमें दिए हुए हैं कि वास्तव में गुरु क्यों बनाने चाहिए।
सच्चा गुरु कौन है और ढोंगी गुरु कौन है, तो सारी उसमें दी हुई है। हम कोशिश करते हैं आपको पहुंचाने की। आप अपना नंबर यहाँ डाल लीजिए, हम नोट करके आपको वो बुक पहुंचाते हैं, उससे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। बाकी आप क्लासेस में आते रहिए तो आपकी दीक्षा भी हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे नंबर लिख दीजिए, हशमीत प्रभु जी, हम कांटेक्ट करते हैं आपको। ममता फुलारा माता जी, आगे गुरु जी, मैं दीक्षित नहीं हूँ, क्या मैं तुलसी माला पे जप कर सकती हूँ या नहीं? हाँ बेशक कीजिए माता जी, तुलसी माला पे जप कीजिए। और वैसे तो आइडियली तो ये कहा जाता है कि हमें बस हम नॉनवेज ना खाते हो, लहसुन प्याज ना खाते हो और चाय कॉफी ना पीते हो, तो तुलसी माला पे जप हम कर सकते हैं। तो आई होप आप नहीं खाते होंगे तो आप कर सकते हैं। तो जी घर में बाकी सब टीवी देखते रहते हैं तो हम कैसे इग्नोर करें? तो जी हम ये मनी कुंडला माता जी का प्रश्न है। तो जी घर में बाकी सब टीवी देखते रहते हैं तो हम कैसे इग्नोर करें? तो इग्नोर करना तो हमें इग्नोर करना है, तो इग्नोर करने के लिए श्रम करना थोड़ी पड़ रहा है माता जी। हमें तो इग्नोर, हमारे पास तो सेवाएं इतनी, हमारी कथाएं चल रही है, सब कुछ है, तो हम लोग वो करें और धीरे धीरे उन लोगों को भी दें, उन लोगों को भी कभी कभी कथा सुनाए। और नहीं तो भगवान के इतने सुंदर सुंदर पास्ट टाइम्स हैं, है ना, भागवत से, तो वो सब उनको सुनाए धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उनका टीवी देखना भी कम हो जाएगा। ठीक है माता जी। और प्रभु जी ये क्वेश्चन और है कि हम जितने भी चैंटिंग राउंड्स करते हैं और उसके जितने भी हम चैंटिंग राउंड्स करते हैं तो उसे हम कभी कभी कम करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते? तो कम करना क्या माता जी, अच्छी चीज तो बढ़ानी चाहिए महाराज कहते हैं, है ना। कोई अच्छी चीज मिले, हमें धन मिल रहा है तो हम चाहेंगे कि अभी इस महीने सैलरी कम आए। 60,000 की सैलरी है मेरी मंथली मान लीजिए, तो सोचूंगा कि नहीं इस महीने यार कम आनी चाहिए, 40,000 ही आए या 30,000 ही आए। ये तो बात ही कभी स्वाभाविक ही नहीं है, तो है ना, ये तो बात नेचुरली होगी नहीं, ये तो स्वाभाविक ही नहीं है। तो स्वाभाविक है कि हम भगवान का नाम जप करते हैं ताकि हम आनंदित रहें, है ना, प्रसन्न रहें और भगवान से कनेक्शन स्थापित कर सकें, है ना। तो इसको कभी कभी कम करने की आवश्यकता ही नहीं। आप 16 माला कर रहे हैं अगर, है ना, ये जितने भी कर रहे हैं तो उससे आगे ही जाना है, पीछे क्यों जाना है ना। हम भौतिक जगत में भी तो लोग कैसे कहते हैं, आगे बढ़ो, सफलता प्राप्त करो, आगे बढ़ो। पीछे जाने का कभी कहीं कोई नहीं प्रेरित करता पीछे जाने के लिए। तो ये तो आध्यात्मिक जगत है, यहाँ तो जाना ही आगे, यहाँ पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दीक्षित है लेकिन माला में ध्यान नहीं लगता, क्या करें? तो कोई बात नहीं माता जी, बस माला करते रहो, ध्यान तो सब लग जाएगा। ध्यान नहीं लगता तो एक बार मैंने हृदय परेश प्रभु जी से पूछा था कि बहुत टाइम पहले की बात है कि माला में ध्यान नहीं लगता, तो माला में ध्यान नहीं लगे तो हमको क्या करना चाहिए? इसके बहुत सारे तरीके हैं। वैसे महाराज ने पूरी बुक लिखी है, आनंद की ओर पार्ट 2 है, और हरिनाम जप की कला, सुधारने की कला, वो भी लिखी है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई एक श्लोक आप लेके बैठे, है ना, श्लोक में मेडिटेट करें, उस श्लोक के बारे में सोचते रहें, है ना, उसकी व्याख्या सोचते रहें, है ना, उसका डिस्क्रिप्शन जो श्लोक में दिया हुआ है उसके बारे में सोचें, तो ध्यान वहीं रहेगा। ठीक है। या फिर आप कोई सेवा, अपनी सेवाओं के बारे में सोच सकते हैं कि आप अपनी सेवाओं को कैसे सुंदर बना सकते हैं, है ना। तो ध्यान, तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है, ये ध्यान भी परफेक्ट है। जरूरी नहीं है कि हम चैंटिंग कर रहे हैं हम उसी पे ध्यान लगाएं, या भगवान के रूप पे ध्यान लगाएं, भगवान की लीला पे ध्यान लगाएं, है ना, भगवान के परिकरों पे ध्यान लगाएं। क्योंकि भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, परिकर, ये सब भगवान के समान है, भगवान ही है, भगवान से अभिन्न है। और उसी प्रकार भगवान की जो शास्त्र हैं या जो भगवान की सेवा है वो भी भगवान से अभिन्न है। तो अगर वो भी ध्यान में आते हैं ना, तो हम तो एक ही बात है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ शास्त्र और सेवाएं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ध्यान अटक जाता है इजीली, है ना। हमारा ध्यान थोड़ा इसमें जल्दी अटक जाता है, जैसे भगवान के रूप में, लीलाओं में, इनमें ध्यान नहीं लगता जनरली लोगों का। लेकिन जब हम कोई शास्त्र का श्लोक लेते हैं, है ना, कोई श्लोक हमें अच्छा लगता है, आपको बहुत सारे श्लोक गीता के अच्छे लगते होंगे, है ना, तो उन श्लोक में से कुछ एक ले लिया, उस पर मेडिटेट करते हुए माला कर रहे हैं, गीता भागवत के श्लोक है, चैतन्य चैतामृत के श्लोक हैं, उन पर मेडिटेट करके माला कर रहे हैं, है ना, ये हमारी कोई सेवा है, उन पर मेडिटेट करके माला कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही है, एकदम प्रमाणिक विधि है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आई हैव नो क्वेश्चन, आई हैड समथिंग टू नो, व्हेन विल आई गेट कृष्णा। अभी मिल तो गए कृष्ण। ये जब जितना भगवान की कथाएं हैं, अभी यही हम डिस्कस कर रहे थे, भगवान की कथा, भगवान का नाम, अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो तो भगवान मिल तो गए, है ना। भगवान कहते हैं पद्म पुराण में क्या कहा गया है कि पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नत्वा नाम नामिनो, कि भगवान नाम मतलब नामी और नाम, भगवान और भगवान का नाम, इनमें कोई भेद नहीं है। कलयुग में भगवान ने देखा कि ये व्यक्ति ना कुछ नहीं कर पाएगा, ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, जरा सी इसकी लाइफ रह गई, उसमें भी इसको धन कमाना है, सबको चक्रवर्ती सम्राट बनना है, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ना तो ये ध्यान लगा पाएगा, है ना। क्योंकि ध्यान लगाने की विधि ऐसी होती है कि कई कई हजारों वर्षों तक ध्यान लगाना होता है, हम तो जीते ही 100 साल। तो ध्यान भी नहीं लगा पाएगा, ये यज्ञ भी नहीं कर पाएगा, संस्कृत से इसका कोई लेना देना ही नहीं, तो कैसे यज्ञ करेगा, यज्ञ नहीं कर पाएगा, है ना। अर्चा विग्रहों की सेवा नहीं कर पाएगा, इतना धन किसके पास है कि बड़ी सुंदर सुंदर बड़े बड़े अर्चा विग्रहों की सेवा करे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान भक्त वत्सल है, भगवान अपने भक्त से खुद कनेक्ट करना चाहते हैं, हम ही भाग रहे हैं इधर उधर, भगवान तो बस पागलों की तरह बस कनेक्ट करना चाहते हैं कि कैसे तो तू मेरी तरफ उन्मुख हो जा। तो भगवान ने क्या किया कि नाम में अपने आप को नाम ही बना दिया। जैसे आपको प्यास लगे तो आप बोलो पानी पानी, तो प्यास नहीं बुझेगी, है ना, क्योंकि पानी सब्सटेंस अलग है और पानी का नाम अलग है, ये सेम नहीं है। लेकिन जब आप कृष्ण बोलते हो तो कृष्ण से मिलना, कृष्ण के साथ होना, कृष्ण को प्राप्त करना, ये सब एक ही बात है, क्योंकि नाम और नामी अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, कि भगवान आपने सारी शक्तियों को अपने नाम में निहित कर दिया, और कोई इसका स्मरणीय नियमित नियम न काल है, कि इसका कोई नियम नहीं बनाया आपने। आप इतने भक्तवत्सल हो कि आपने इसको इतना इजीली अवेलेबल बना दिया सबके लिए कि इसमें कोई नियम नहीं बनाया। कोई धनी हो, कोई निर्धन हो, कोई लाचार हो, सब कर सकते हैं, इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, एक जिह्वा की आवश्यकता है कि बस मुंह से बस अपने बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जो नाम है वही भगवान है। तो आपको मिल गए भगवान, आप चिंता मत करो, आप बस माला करना स्टार्ट करो, और कर रहे हो तो बढ़ाओ इसको और भगवान की सेवा में लगो, तो यही है भगवान। ठीक है माता जी, अगर इसमें कुछ और आपको पूछना हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हरे कृष्णा। किसी और का कोई इसमें कुछ प्रश्न का उत्तर कोई समझ नहीं आया हो तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। एंड इनका मैं प्रभु जी का नंबर ले लेता हूँ, हर्षमित प्रभु का। प्रभु जी, हर्षमित प्रभु जी, हम आपको कांटेक्ट करेंगे जल्दी। 8285469110। थैंक यू। अगर आगे किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो हरे कृष्णा प्रभु जी, संत साधु ऋषि मुनि में क्या अंतर होता है? माता जी वैसे तो देखो ज्यादा हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें कोई फायदा नहीं है अंदर किसी के शाब्दिक अर्थ जानने का। लेकिन कहते हैं कि अब साधु संत ऋषि मुझे तो मोटा मोटी सेम ही लगते हैं, सब दूसरों के कल्याण के ही कार्य करते हैं, है ना, भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं, तो सब सेम से ही लगते हैं मुझे तो मोटा मोटी। बाकी शाब्दिक अर्थ में कुछ डिफरेंस हो तो आई वुड रिक्वेस्ट आनंद कृष्णा प्रभु जी अगर कुछ डिफरेंस बता दें। हरे कृष्णा, आनंद कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर क्लास ली, सिंपल एंड सबलाइम, क्रिस्टल क्लियर। सो प्रभु जी, यहाँ पे परेश प्रभु जी उपस्थित है, तो प्रभु जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु जी इस पे थोड़ा प्रकाश डालें जो माता जी ने प्रश्न पूछा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज आप थोड़ा सा प्रभु जी ऐड करिए। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मुझे पता नहीं था आप थे, मैं थोड़ा और संभल के क्लास लेता, मैं ऐसे ही बस खींचे जा रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। नहीं, आपने अच्छी क्लास लिया प्रभु, संभल के बहुत सुंदर क्लास लिया आपने, हरि बोल। एक मिनट, मैं अनम्यूट करता हूँ प्रभु। हाँ जी, मैं करता हूँ, एक सेकंड।
हाँ हरे कृष्णा, मैं एक्चुअली सुना नहीं, क्या है माता जी का प्रश्न? प्रभु जी, साधु संत ऋषि और मुनि में क्या फर्क है? साधु संत ऋषि मुनि ऊपर ऊपर से तो एक है, अंदर अंदर से थोड़ा थोड़ा फर्क है। ठीक है, वो अंदर अंदर से क्या फर्क है? जो मुनि लोग होते हैं वो होते हैं, जो ऋषि लोग होते हैं वो होते हैं फिलोसोफर, और जो मुनि लोग होते हैं वो होते हैं फिलोसोफर और एज वेल एज क्या कहते हैं, फिलोसोफर और मनन करने वाले को क्या कहते हैं? फिलोसोफर एंड उसका मैं जो मनन करते हैं, एक्चुअली आई फॉरगेट द उनका एक ट्रांजिट वर्ड है, वो है। तो ऋषि लोग फिलोसोफर होते हैं, ऋषि लोग मुनि मुनि प्रभु मुनि 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 मुनि। ऋषि लोग फिलोसोफर होते हैं, मुनि लोग फिलोसोफर प्लस एक और है अभाध्यासात कहते हैं शायद, फिलोसोफर प्लस मनन करने वाले भी होते हैं, दोनों होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने पूछा था, मैंने देखा था कि कोई कह रहा है कि कैसे हमारे जो श्रवण है, श्रवण पे आया था ना कि कैसे हमारा श्रवण, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था ना जो मैंने ज्वाइन किया था, यही चल रहा था शायद। व्हाट वाज द क्वेश्चन डैड? प्रभु जी, मनोमयी राधिका माता जी का प्रश्न था कि श्रवण में कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करें, श्रवण में कैसे कैसे ज्यादा। हाँ, तो श्रवण में हमारे जो पुराणों में, पद्म पुराण में और बाकी पुराणों में जो श्रवण में बताया गया ना, उसके लिए बहुत सुंदर बताया गया। जो आपने बताया कि मनन होना चाहिए श्रवण तो होता ही है, मनन होना चाहिए, अथवा श्रवण होना चाहिए। तो लेकिन हमारे जो भागवत में बताया गया ना, वो बहुत सिंपल बताया गया। भागवत में बताया गया है, अगर आपको इंटरेस्ट पैदा करना है ना क्या कहते हैं श्रवण में, तो आपको भागवत के हिसाब से सुनना है। तो श्रुषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत सेव्या विप्रा पुण्य तीर्थ निवेशना। अगर आपको इंटरेस्ट पैदा करना है और उसके अंदर स्वाद पैदा करना है, तो आपको साधुओं की सेवा करनी पड़ेगी। श्रुषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की कथा में रुचि और मजा आने के लिए स्यात् महत सेव्या विप्रा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, पुण्य तीर्थ निवेशन। इसलिए जो व्यक्ति साधुओं की, पहले जमाने में क्या होता था, लोगों के गुरुकुल में जाते थे बच्चे, वहां पे वो साधुओं की सेवा करते थे दबा दबा के, जोर जोर से, तो उनसे ना उनका टेस्ट बनता था। और ये जो हमारे नारद जी है ना, नारद जी ने ना संतों की बहुत सेवा करी, संतों की सेवा करी, तो संतों की सेवा के कारण नारद जी का टेस्ट बन गया भक्ति में। और जो बाकी कारण है ना, जो आपको बताया है कि आपको श्रवण करना है, आपको फिर स्मरण करना है, आपको मनन करना है, आपको अधस्वन करना है, तो ये प्रोसेस ना थोड़ा लंबा है। ये रास्ता पुराणों का है, शास्त्रों में इसका खंडन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना स्पेशल रास्ता दे दिया आपको, भागवतम में स्पेशल और शॉर्टकट दे दिया। रास्ता वो भी गलत नहीं, वो भी बेस्ट रास्ता है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा लंबा है। और ये रास्ता बहुत छोटा सा है, आपको मतलब गलियों गुलियों से ही आपका सारा रास्ता पूरा कर देगा। इट्स वेरी स्मॉल रास्ता। तो इसलिए भक्तों के संग में रह के, भक्तों की सेवा करके, तो कृष्णा बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई शुद्ध भक्त की सेवा करता है। तो कृष्णा उसको बुद्धि दे देते हैं, और वो बुद्धि से उसके अंदर टेस्ट आ जाता है। भगवान क्या बोलते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो जो प्रीति के साथ कर रहे हैं, भगवान की प्रीति के साथ, ददामी बुद्धि योगम, तो उसको मैं ददामी बुद्धि, उसको मैं स्पेशल बुद्धि देता हूँ। तो इसीलिए हम लोगों को ये वाला जो रास्ता है ना, हम वैष्णव के लिए ये रास्ता है, छोटा सा रास्ता, बिल्कुल आपको टकाटक पहुंचा देगा। ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न इनका आया है हशमित प्रभु का, कि दीक्षा के लिए कह रहे हैं मैं 15 साल का हूँ, दीक्षा के लिए कोई एज होती है क्या? तो आप इस पे प्रकाश डालिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। 16 माला 4 नियम कर लो, तुम्हारी दीक्षा के लिए तुम एलिजिबल हो। लेकिन मेरा ऐसा मत है कि अभी 15 साल की उम्र है, अभी पूरी खतरनाक जवानी तुम्हारे सामने पड़ी है, तो जोश में मत लो। 2 4 5 साल भक्तों के साथ रह के थोड़ी सेवा करो, थोड़ी पता चले ना हमारे अंदर अभी बहुत सारे रिपू है, बहुत सारे काम क्रोध है, बाहर निकल जाए थोड़ा, तो फिर लो। अभी इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा इंटेंसिटी अच्छा है और तुमको मन करता है, तो और जिसके अंडर हो तुम हो, वो तुम्हें अप्लाई करे, तुमको जिसके अंडर तुम भक्ति करते हो वो तुम्हें बोले कि ओके यू आर, तुम्हारे साथ तुमको चेक कर ले, तो कोई 5 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति दीक्षा ले सकता है।
ठीक है ना। तो वो दीक्षा के लिए कोई बात नहीं, कोई ये सरकारी वोट डालना नहीं है, 18 साल की उम्र में वोट डलेगा, ऐसा नहीं है। You can take if you want, but under the guidance of some senior devotee, and you should have some mentor or someone else जो तुम्हारा टेक केयर करे। ऐसा नहीं कि मन में आया मैं दीक्षा ले लूं, और दीक्षा खतरा भी हो सकता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान लेके। अब आप बताओ, मैं तो वैसे ही आ गया, अभी ज्वाइन कर लिया मैंने, वैसे ही तुम आप लोग करो, मैं तो देख रहा था कि ठीक है सब वेल। गोकुलानंद प्रभु ऑलवेज नंबर 1 है, बढ़िया है, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने सुंदर ऐड किया। तो सब प्रभु जी आपसे ही सीखते हैं, आपका आशीर्वाद है प्रभु जी। तो किसी और का आई थिंक कोई प्रश्न अगर अब नहीं है तो हम विराम कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। इट्स टाइम फॉर प्रभुपाद लीला अमृत क्लास आल्सो, 8:15 ऑलरेडी, सो मे बी वी कैन वाइंड अप प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। ऑल ग्लोरीज टू यू, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज एंड प्रभु। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम करुणामय श्री गुरुदेव की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।